तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे ये जो मेरा सामने गाड़ी है। आज कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो नहीं है। तो ये मेरा सामने जो गाड़ी है ये महिंद्रा का थार है और ये थार का इंजन यहाँ पे है। हालांकि गाड़ी का जो बॉडी है ये रिपेयर के लिए ऑलरेडी डिसमेंटल करके रखा है। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये थार का जो CRD इंजन है, यानी कि कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन वाला जो इंजन है, ये इंजन का सिस्टम क्या है, कैसे ये काम करता है, यही आप लोगों को बताएंगे आज। जैसे इसका फ्यूल सिस्टम हो गया, एयर इनटेक सिस्टम हो गया और आपका एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, ठीक है। और बाकी का जो गाड़ी में एसेसरीज है जैसे अल्टरनेटर, सेल्फ वगैरह, तो ये सब कैसे काम करता है और ये गाड़ी में ये सब का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, यही आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा मेरा सामने आप देख रहे हैं ये थार का इंजन है और ये 4x4 इंजन है। पहले आप लोगों को दिखा लेता हूँ। ये मैं साइड से जा रहा हूँ, ये देखिए इंजन का ये इनटेक वाला साइड है और इसके पीछे देखिए ये है गियर बॉक्स और इसके पीछे 4x4 गाड़ी है जैसा आप लोगों को बोल रहा था। और ये है इसका ट्रांसफ़र केस जो गियर बॉक्स के बाद लगा हुआ है और ये है इसका पिछला वाला हिस्सा। तो ये गाड़ी में जब मैं डिस्कस करूँगा तो पहले फ्यूल सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा आप लोगों को दिख रहा है ये है थार का डीजल का टैंक और आप ये देख पा रहे हैं डीजल का टैंक से जो दो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप सीधा आके यहाँ से आके ये देख लीजिए यहाँ पे इसका जो फीड पंप है, ये फीड पंप खोल के साइड में रखा है, ये फीड पंप में आता है। और ये फीड पंप के जरिए जब हम लोग फीड पंप में फीड करता है तो ये क्या होता है, जो डीजल है ये जाके ये देखिए यहाँ पे इसका हाई प्रेशर पंप है, ये हाई प्रेशर पंप में जाता है पहले फ्यूल और उसके बाद हाई प्रेशर पंप जब इंजन घूमता है तो उस फ्यूल को प्रेशराइज करके इस पाइप के माध्यम से पहुंचाता है। ये जो कॉमन रेल है ये कॉमन रेल में पहुंचाता है और कॉमन रेल से वही जो डीजल है इस पाइप के थ्रू से इसका जैसे चार इंजेक्टर लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इंजेक्टर में जाता है। तो यही जो फ्यूल सिस्टम है कैसे काम करता है यही आप लोगों को आज बताने वाला है। जैसे बताया मैंने, फीड पंप से पहले फ्यूल जाता है आपका हाई प्रेशर पंप में और हाई प्रेशर पंप में यहाँ पे देखिए ये है इसका फ्यूल मीटरिंग यूनिट। ये मीटरिंग यूनिट है और इसको कॉमन लैंग्वेज में आप बहुत सारे लोग बोलता है, गैरेज के भाषा में अगर बोलेंगे तो पंप का स्विच भी बोलता है। तो यही है मीटरिंग यूनिट जो क्या करता है, इसका प्रेशर जो है हाई प्रेशर पंप का जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। और हाई प्रेशर पंप जो फ्यूल का प्रेशर जो नॉर्मली पंप से आता है ये प्रेशर को हाई करके यहाँ पे भेजता है कॉमन रेल में। और ये देखिए कॉमन रेल का अंत में यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जिसको हम लोगों ने बोलता है कि रेल प्रेशर सेंसर, क्योंकि ये कॉमन रेल है और कॉमन रेल में इसका अंत में जो सेंसर लगा हुआ है इसको बोलता है रेल प्रेशर सेंसर। तो बेसिकली रेल प्रेशर सेंसर क्या करता है, ये जो सेंसर है ये हाई प्रेशर पंप जो डीजल का प्रेशर बनाता है उस प्रेशर को सेंस करता है और सेंस करने के बाद वोल्टेज के थ्रू उसको ECM को वो इन्फॉर्म करता है कि कॉमन रेल में इतना प्रेशर बना है। और ECM में वो प्रेशर पहुंचने के बाद जो प्रेशर का जो वोल्टेज के थ्रू ECM को जो ये रेल प्रेशर सेंसर बताता है कि डीजल का प्रेशर कॉमन रेल में कितना है, उस प्रेशर के थ्रू से ECM ये जो इंजेक्टर है चारों इंजेक्टर को जब प्रेशर बन जाता है तब इसको एक 1 by 1 खोलता है। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, मान लीजिए ये जो रेल प्रेशर आपका कॉमन रेल है इसमें अगर डीजल का प्रेशर कम बन रहा है तो ये सेंसर ECM को इन्फॉर्म करता है कि ये कॉमन रेल में डीजल का प्रेशर कम है। तब ECM क्या करता है, यहाँ पे जैसे आप लोगों को पहले बताया ये है मीटरिंग यूनिट यानी कि पंप का जो स्विच है। तब ECM क्या करता है, ये स्विच को ऑपरेट करता है। ऑपरेट करके क्या करता है, इसका प्रेशर अगर कम है तो ये स्विच को ऑपरेट करके डीजल का प्रेशर जो है इसको इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। और मान लीजिए रेल प्रेशर ये जो सेंसर है ये अगर ECM को इन्फॉर्म कर दिया कि रेल में प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है यानी कि प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बहुत हाई है, तब भी क्या करता है ECM ये वाला जो आपका मीटरिंग यूनिट है इसको ऑपरेट करके डीजल का जो प्रेशर है कॉमन रेल में उसको कम करता है। तो यही बेसिकली ये जो दोनों सेंसर है, ये आपका रेल प्रेशर सेंसर और आपका जो मीटरिंग यूनिट है, ये दोनों ये जो सेंसर है, एक सेंसर और ये रेल मीटरिंग यूनिट जो एक्चुएटर है, तो ये दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन मोड में काम करता है, ठीक है। और जैसे आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने बताया कि कोई भी डीजल गाड़ी स्टार्ट होने के लिए रेल में जो प्रेशर है, जैसे हम लोगों ने स्कैनर वगैरह से देखते हैं तो रेल में प्रेशर 250 बार के ऊपर होना चाहिए। तो यही वो सेंसर है रेल प्रेशर सेंसर जो रेल में फ्यूल का प्रेशर क्या है वो उसको मेज़र करते हैं। और जब प्रेशर 250 के ऊपर होता है तब ECM क्या करता है,
ये जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर में वोल्टेज सेंड करता है और इंजेक्टर तब खुलता है, और खुलता है तो पिस्टन आपका सिलेंडर के अंदर इंजेक्टर तब फायरिंग करता है, तो डीजल वहाँ पे स्प्रे होता है। तो यही है इसका फ्यूल सिस्टम, जैसे आप लोगों को दिखा दिया। और ये जो ये देखिए चारों इंजेक्टर से फ्यूल का रिटर्न लाइन भी है लगा हुआ है, और वो रिटर्न लाइन फिर से यहाँ से लौट के, ये देखिए ये रिटर्न लाइन यहाँ से लौट के एकदम यहाँ पे रिटर्न पाइप पे पहुँच रहा है। अब फ्यूल सिस्टम के बाद ये गाड़ी में हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि इसका इनटेक सिस्टम, जो इनटेक एयर सिस्टम, वो कैसे काम करता है। ये जो इसका होस है ये आपको दिख रहा है, तो इसका पहले इसका एयर फिल्टर लगा रहता है, और यहाँ पे हालांकि अभी नहीं है, तो यहाँ पे एचएफएम सेंसर लगा रहता है। अब एचएफएम सेंसर क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर है, इसके बाद एचएफएम सेंसर है। अब जब गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हवा फिल्टर के थ्रू पहले एचएफएम सेंसर में जाता है, उसके बाद ये ट्यूब के थ्रू आपका ये जो आप देख रहे हैं ये टर्बो चार्जर में हवा घुसता है। तो यहाँ पे एचएफएम सेंसर जो लगा रहता है वो क्या करता है, बेसिकली वो हवा का जो अमाउंट है, यानी कि हवा का वॉल्यूम और हवा का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करता है, और उसको मेज़र करने के बाद वो ईसीएम को वो वाला चीज़ भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। तो इससे ईसीएम को पता चलता है कि गाड़ी में इनटेक के थ्रू कितना अमाउंट एयर घुस रहा है, तो ये ईसीएम को पता चलता है। तो और एयर यहाँ पे घुसने के बाद क्या होता है, ये इनटेक पाइप के थ्रू पहले ये टर्बो चार्जर में आता है। अब टर्बो चार्जर में देखिए ये दो हिस्सा है, एक सामने वाला हिस्सा, एक पीछे वाला हिस्सा। ये सामने वाला हिस्सा कंप्रेसर वाला हिस्सा है, और पीछे वाला जो हिस्सा है ये टरबाइन वाला हिस्सा है। अब टरबाइन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे एक ब्लेड रहता है, वो लगा रहता है डायरेक्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ। अब एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या होता है, गाड़ी जब स्टार्ट होने वाला है तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से धुआं निकलता है, और वो धुआं हॉट एयर होता है, और हॉट एयर होता है तो धुआं एक्सपेंड ज़्यादा करता है। अभी वो एक्सपेंडेड जो एयर है, हॉट जो एयर है, यानी कि एग्जॉस्ट का जो धुआं है, वो पहले आते ही यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ है ये टरबाइन पे हिट करता है। अब टरबाइन में हिट करता है तो क्या होता है, टरबाइन ऐसे रोटेट करना स्टार्ट होता है, और जब टरबाइन रोटेट करता है इसके साथ एक सैफ्ट के थ्रू यहाँ पे और एक कंप्रेसर लगा रहता है, यानी कि कंप्रेसर व्हील लगा रहता है। तो क्या होता है, जब टरबाइन वाला व्हील रोटेट करता है तो उसके साथ कंप्रेसर वाला व्हील भी रोटेट करता है, और ये जब रोटेट करता है तब यहाँ से जो हवा आ रहा है ये हवा को सक करता है और इसको प्रेशराइज करता है। प्रेशराइज करने के बाद ये जो टर्बोचार्जर का सामने वाला हिस्सा है इसके थ्रू हवा को वो भेजता है। हालांकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है, वो पाइप क्या होता है, सामने आता है, और सामने में क्या होता है, यहाँ पे इंटरकूलर लगा रहता है, और इंटरकूलर के बाद वो कंप्रेस्ड एयर इंटरकूलर में पहले थोड़ा कूल हो जाता है, और उसके बाद वो कंप्रेस एयर पाइप के माध्यम से ये जो इनटेक मैनिफोल्ड है ये मैनिफोल्ड में घुसता है। और मैनिफोल्ड में घुसने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये मैनिफोल्ड के अंदर इंजन में क्या होता है, हर एक सिलेंडर के लिए दो दो वाल्व लगा है। अब जब वो वाल्व खुलता है तो वो कंप्रेस्ड एयर डायरेक्टली कंबसन चेम्बर में जाता है, और कंबसन चेम्बर में जाने के बाद वही एयर कंबसन होके आपका इंजन को स्टार्ट करता है। और देखिए यहाँ पे जो बिल्कुल एयर सिस्टम के नीचे देखिए एक पाइप के साथ ये वाला एक ईजीआर लगा हुआ है। ये देखिए ये ईजीआर क्या है, देखिए यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है, ईजीआर को लेके बहुत सारा लोगों का मिसकंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए ईजीआर का एक पोर्शन इंटेक वाला पोर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाला पोर्शन को आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक पाइप के माध्यम से ये चला गया डायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में ये वाला पाइप के थ्रू से गया है, और ये पाइप डायरेक्टली यहाँ से होके आया है ये ईजीआर में, और ईजीआर के बाद ये वाला पाइप कनेक्टेड है यहाँ पे आपका इंटेक मैनिफोल्ड के साथ। अब ईजीआर क्या करता है, बेसिकली ईजीआर का फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, और ये वाला टर्म से ही पता चलता है ये एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करता है। रिसर्कुलेट करता है मतलब एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है उसको पाइप के माध्यम से यहाँ पे लाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वाल्व है, और ये वाल्व जब खुलता है वही एग्जॉस्ट का धुआं इंटेक में एंटर करता है, और इंटेक का जो फ्रेश एयर है उसके साथ मिक्स होके मैनिफोल्ड में जाता है। तो ये ईजीआर को भी ECU ऑपरेट करता है। जिस टाइम में ईजीआर को खोलना होता है तब ईजीआर को यहाँ पे वाल्व खुलता है, और वाल्व के माध्यम से वही एग्जॉस्ट वाला जो धुआं है उसको रिसर्कुलेट करके इंटेक वाला पोर्शन में घुसाता है, और वही एयर आपका इंटेक मैनिफोल्ड के थ्रू पिस्टन में जाता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो ईजीआर है ये वैक्यूम पंप वाला ईजीआर है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पोर्शन नहीं है। यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है, और वो पाइप मॉड्यूलेटर के थ्रू आपका गाड़ी का सामने लगा रहता है। जैसे आप लोगों को दिखाया ये वाला वैक्यूम मॉड्यूलेटर है, और ये देखिए यहाँ का जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर का एक पाइप बेसिकली ऐसे ईजीआर में लगा रहता है,
और दूसरा वाला चीज़ देखिए यहाँ पे, और जो पाइप है ये इंटेक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। जैसा यहाँ पे है देखिए, एक ये वाला इंटेक पाइप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा वाला यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटर के पीछे जो वैक्यूम पंप है उसके साथ कनेक्टेड है। तो क्या करता है ये वैक्यूम पंप, जब गाड़ी चलता है तो हवा को खींचता है अपने तरफ। और ये वो वाला पाइप जो यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे देखिए 3 साइड होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए आउट वाला एक है, एक वैक्यूम वाला पोर्शन है और एक नॉर्मल वाला पोर्शन है। तो ये आउट वाला जो पोर्शन है इसका पाइप डायरेक्टली लगा रहता है ईजीआर में, और ये वाला वैक्यूम वाला जो पोर्शन है, ये वैक्यूम वाला पोर्शन डायरेक्टली लगा रहता है आपका ऑल्टरनेटर के पीछे जो वैक्यूम पंप है उसमें लगा रहता है। तो वैक्यूम वाला पंप जब गाड़ी चलता है तो अल्टरनेटर का वैक्यूम पंप हवा को सक करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कपलर है, ये कपलर ECU आपका ये एक्चुएटर को ऑन ऑफ करता है इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू। जब ECU इसको ऑन करता है तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, ये वाल्व खुल जाता है। तब क्या होता है, ये वाल्व खुल जाने से क्या होगा, ये वैक्यूम वाला जो एयर सक करता है ये डायरेक्टली, तब ये आउट वाला को जो एयर है यहाँ पे ईजीआर में जो लगा रहता है इसको सक करता है। और यहाँ पे एक डायफ्राम रहता है, जब एयर यहाँ से खींचता है ये पाइप के थ्रू तो वैक्यूम जो यहाँ पे डायफ्राम है वो डायफ्राम ऊपर आ जाता है, तो इसके अंदर जो वाल्व है वो खुल जाता है। और खुल जाता है तो एग्जॉस्ट का जो धुआं है वो डायरेक्टली यहाँ का थ्रू से इंटेक में चला जाता है। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कूलेंट का लाइन भी है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एक कूलेंट का चेम्बर भी है, और कूलेंट के चेम्बर के थ्रू धुआं जो है यहाँ से फ्लो होता है। तो उसमें क्या है, बेसिकली एग्जॉस्ट का जो धुआं होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब धुआं ये वाला पोर्शन से पास होता है तब यहाँ पे कूलेंट रहने की वजह से वो धुआं का जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, और फिर उसके बाद इंटेक में आके वो मिक्स होता है। तो ऐसे ही बेसिकली ये गाड़ी में EGR जो है वो काम करता है। अब ये गाड़ी में आप लोगों को एग्जॉस्ट वाला सिस्टम भी दिखा देते हैं। जैसे आप लोगों को पहले ही बताया, जैसे आप देख पा रहे हैं ये है इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और आप देख पा रहे हैं ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड यहाँ का 4 सिलेंडर में लगा हुआ है, और इसके बाद ये मैनिफोल्ड है। तो सिलेंडर से जब धुआं निकलता है पहले ये मैनिफोल्ड में आता है, और उसके बाद डायरेक्टली टर्बोचार्जर में आता है। यहाँ से जो गर्म एयर है यानी कि एग्जॉस्ट का जो धुआं है वो डायरेक्ट आता है टर्बोचार्जर में। टर्बोचार्जर में आके यहाँ पे टर्बोचार्जर का जो टर्बाइन है इसको हीट करता है, और उसके बाद वो धुआं ये वाला पोर्शन से निकल के डायरेक्टली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें आता है। इसको बोलता है कैटालिटिक कन्वर्टर। और बेसिकली BS4 गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, एग्जॉस्ट का धुआं में जो पॉल्यूशन रहता है, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, इसको कम कर देता है। और उसके बाद वो धुआं डायरेक्टली यहाँ से आके लास्ट में आता है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पे और एक ढोलक जैसे है, इसको बोलता है मफलर। ये क्या करता है, एग्जॉस्ट का जो नॉइज़ है, ये मफलर क्या करता है, वो नॉइज़ को घटा देता है। तो यहाँ पे साइलेंसर एक तरह से 2 काम कर रहा है, एक पॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है और दूसरा नॉइज़ को भी रिड्यूस कर रहा है। मतलब पॉल्यूशन भी रिड्यूस कर रहा है और नॉइज़ का जो पॉल्यूशन है वो भी रिड्यूस कर रहा है। तो यही बेसिकली BS4 गाड़ी में साइलेंसर का काम है, जो ये गाड़ी में ये वाला जो एग्जॉस्ट सिस्टम ये करता है। और इसके बाद देखिए ये वाला गाड़ी में जैसे आप लोगों को दिखाया ये इंजन वाला पार्ट है, और उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू होता है गियर बॉक्स। यहाँ से ये जो ट्रांसफ़र केस है इसके पहले तक यहाँ तक है गियर बॉक्स, और इसमें गियर लीवर भी लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्टली गियर लीवर गियर बॉक्स के साथ माउंटेड है। तो ये वाला जो गियर बॉक्स है ये क्या करता है, ये गाड़ी में इंजन का जो पावर है उसको इंजन से गियर बॉक्स में ट्रांसफ़र होता है फ्लाई व्हील और क्लच के थ्रू। और उसके बाद ये गियर बॉक्स क्या करता है, ये पावर को यानी कि ये जो पावर है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र केस के थ्रू एक पीछे भेजता है और एक सामने भेजता है। क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव है, देखिए गियर बॉक्स के बाद ये जो लगा हुआ है ये ट्रांसफ़र केस है। ये ट्रांसफ़र केस का बेसिक वर्क यही है, जब आप 2 व्हील एंगेज करेंगे तो ट्रांसफ़र केस क्या करेंगे, इंजन का जो पावर है डायरेक्ट ये पीछे वाला पॉपुलर स्टेप के थ्रू डायरेक्टली ये देखिए पीछे का चक्का में पहुंचा देंगे। और पीछे में ये जो है पोर्शन यहाँ पे लगा हुआ है आपका डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल के थ्रू ये 2 चक्का में पहुंच जाता है। और मान लीजिए आप ये गाड़ी में 4 व्हील एंगेज कर दिया, तब क्या करता है ये गाड़ी आपका जो ट्रांसफ़र केस है, ट्रांसफ़र केस क्या करता है, ये मोशन को 2 हिस्से में बांट देता है। एक चला जाता है पीछे वाला चक्का में, और एक सामने का जो पॉपुलर शेफ्ट है इसके थ्रू आपका आ जाता है सामने वाला चक्का में, जो यहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में इसका जो स्पीड सेंसर है ये देखिए ट्रांसफ़र केस के बाद ही लगा हुआ है। यहाँ पे व्हीकल स्पीड सेंसर है, और यहाँ पे और एक देखिए यहाँ पे सेंसर है। ये बेसिकली जब 2 व्हील आप ये जो लीवर के माध्यम से जब 2 व्हील 4 व्हील एंगेज करते हैं तब इसको सेंस करता है कि कब 2 व्हील में ये एंगेज हो रहा है और कब 4 व्हील एंगेज हो रहा है। ये वाला सेंसर उसको
उसको महसूस करता है। ठीक है, और बाकी ये गाड़ी का आप सामने आ जाएंगे, जैसे हर गाड़ी में होता है, यहाँ पे एक अल्टरनेटर लगा हुआ है। और ये गाड़ी में ये अल्टरनेटर के पीछे वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है। मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया वैक्यूम पंप का काम क्या है। ये अल्टरनेटर तो आप लोगों को पता ही है। अल्टरनेटर क्या करता है, बैटरी को बेसिकली चार्ज करता है। और उसके नीचे देखिए यहाँ पे एक कंप्रेसर भी लगा हुआ है। और ये गाड़ी में एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग है लेकिन हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। और ये है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का रिजर्वर। और इसका थोड़ा नीचे देखेंगे, ये है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का पंप। और ये गाड़ी में सामने में जो पावर स्टीयरिंग है वो इसका नीचे लगा हुआ है। ये देखिए ये वाला पावर स्टीयरिंग है। ये हालांकि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। और यहाँ पे ये चक्का में लगा हुआ है, नाकल में। और आप इसका सस्पेंशन भी देखेंगे तो सामने का ये जो सस्पेंशन है ये गाड़ी में, ये डबल विशबोन सस्पेंशन है। डबल विशबोन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर में एक है और नीचे में एक है। और ये बार्ड का विशबोन की तरह दिखता है, इसलिए इसको डबल विशबोन सस्पेंशन बोलता है। ये डबल विशबोन सस्पेंशन है और अंदर में सॉकर लगा हुआ है और डबल विशबोन के साथ नाकेल लगा हुआ है। और जैसे आप देख पा रहे हैं ड्राइव शाफ्ट भी नाकेल के अंदर ऐसा घुसा हुआ है। और ये डिस्क ब्रेक टाइप है सामने में। तो ये है ये गाड़ी का लगभग सामने का सस्पेंशन सिस्टम भी आप लोगों को दिखा दिया। और एक चीज़ देखिए, जिनको पता नहीं है, ये गाड़ी में जो सेल्फ है ये पीछे में लगा रहता है, माउंटेड रहता है गियर बॉक्स में, जो डायरेक्टली फ्लाई व्हील में एंगेज होता है। और ये क्या होता है, जब आप सेल्फ, ये जो सेल्फ आप दिख रहा है, देखिए सेल्फ का ऊपर ये है आपका सोलिनॉइड स्विच, बहुत सारे लोग इसको ऑटो स्विच भी बोलते हैं। और ये वाला मोटर वाला पोर्ट है। और सेल्फ का पीछे में देखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनल है, एक है स्विच टर्मिनल, एक है बैटरी टर्मिनल, एक है मोटर टर्मिनल। मोटर टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ का जो आर्मेचर है इसके साथ लगा रहता है। और ये जो बैटरी टर्मिनल है, यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्टेज मिलता है। और ये स्विच टर्मिनल का काम क्या है, जब आप लोग चाबी को स्टार्ट पोजीशन में लेके जाते हैं तो तब ये स्विच टर्मिनल में 12 वोल्टेज आता है। और तब ये सॉलिनॉइड स्विच इंगेज होता है तो सेल्फ घूमने लगता है। और ये सेल्फ का जो मोशन है ये यहाँ पे फ्लाई व्हील में ट्रांसफ़र होता है। और जब फ्लाई व्हील में सेल्फ का मोशन ट्रांसफ़र होता है तब देखिए यहाँ पे एक सेंसर है, इसको बोलते हैं सीकेपी सेंसर। ये इसका नीचे में लगा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये है सीकेपी सेंसर, यानी कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। और एक सेंसर है जो सामने है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वो सामने एक सेंसर है, इसका जो कैम सेंसर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए इसका कैम सेंसर साइड से दिखा रहा हूँ, ये जो कैम सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों सेंसर के माध्यम से क्या होता है, जब फ्लाई व्हील घूमता है तब ये दोनों सेंसर मिलके आपका पिस्टन का जो पोजीशन है उसको सेंस करता है। और उसके माध्यम से ही गाड़ी जब टाइमिंग, इलेक्ट्रिकली इसका टाइमिंग करेक्टली मिलता है तब गाड़ी स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही इसका गाड़ी जो है वो ये दोनों सेंसर की मदद से आपका ईसीएम सेंस करता है कि फ्लाई व्हील कौन सा पोजीशन में है और उसके थ्रू कौन सा पिस्टन टॉप में है, कौन सा डाउन में है। और उसके थ्रू यहाँ पे इंजेक्टर में करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। यह नॉर्मल बेसिक नॉलेज आप लोगों को जो चाहिए था, बेसिक एक नॉलेज आप लोगों को दे रहा है। हालांकि यहाँ पे जो सीकेपी सेंसर है, सीएमपी सेंसर है, कैसे काम करता है, इसका भी थोड़ा डीप एनालिसिस है जो फिलहाल ये वीडियो में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो यही है सिंपल सा चीज़। और इसका कूलेंट का जो लाइन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। और कूलेंट का पाइप जैसे गया है यहाँ पे ब्लॉक से डायरेक्ट लगा हुआ है। और एक वाला ये रेडिएटर का अपर होस है और दूसरा वाला देखिए यहाँ पे नीचे से आया है, नीचे से आके ये देखिए ये रेडिएटर का लोअर होस है। ये भी क्या करता है, कूलेंट को सर्कुलेट करता है और गाड़ी को, जब गाड़ी चलता है तो उसको ठंडा होने में मदद करता है। तो यही है एक बेसिक सा नॉलेज जो बिगिनर्स लोग हैं उन लोगों के लिए, कि डीजल गाड़ी में, बेसिकली थार गाड़ी में जो सीआरडी इंजन है उसमें कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा रहता है, कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है। तो थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश किया है। अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे और भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक यू एंड गुड नाइट।